इस देश में एक संस्था है, न्यायपालिका यानी जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश तक पहुंचने की कहानी अलग है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। आज बात करते हैं जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज कैसे बनते और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आज क्या फैसला आया है। वैसे तो यह पद नौकरी के अंतिम पड़ाव पर मिलता है, लेकिन इस पद की लड़ाई बहुत पहले ही शुरू हो जाती है, क्योंकि डीजे बनने से पहले आपको बनना पड़ता है एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, यानी हायर जुडिशियल सर्विसेज का अधिकारी। एचजेएस तक पहुंचने के तीन रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, आप सबसे पहले सिविल जज यानी जेएमएफसी बनते हैं। फिर वर्षों की मेहनत, अच्छे निर्णय और बेदाग सेवा के रिकॉर्ड के साथ इस आधार के ऊपर आपका प्रमोशन होता है और आपको एचजेएस में भेज दिया जाता है। यह सबसे पुराना पर सबसे लंबा रास्ता है एचजेएस तक पहुंचने का। दूसरा रास्ता, आंतरिक प्रतियोगी परीक्षा, एलडीसीई जिसे कहा जाता है। इस परीक्षा में सिविल जज वर्ग के ही विद्यार्थी साथी बैठते हैं जो ऑलरेडी जज बन चुके। अगर वो इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो वो अपने बाकी साथियों से पहले, जो ऑलरेडी जज है उनसे पहले ये एचजेएस में पहुंच जाते हैं। ये परीक्षा केवल जुडिशरी के लोग ही दे सकते हैं। यह तेज उन्नति का मार्ग, एकदम फास्ट ट्रैक तरीके से आपका यहाँ पर प्रमोशन होता है। तीसरा रास्ता है सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। 7 वर्षों की वकालत और 35 वर्ष की आयु के साथ एक कठिन परीक्षा पास करके आप सीधा डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल बन जाते हैं। यह तीसरा रास्ता है, पर बहुत रिस्की है, क्योंकि परीक्षाओं का आना और रिजल्ट तक उसका कन्वर्जन अपने आप में एक चुनौती है। इन तीनों रास्तों से आने वाले लोग मिलकर बनाते हैं हायर जुडिशियल सर्विसेज। और एचजेएस में पहुंचते ही आपके सामने दो संभावनाएं खड़ी होती है। एक जिला न्यायाधीश यानी डीजे बनना, और दूसरा सपना होता है आगे चलकर हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने का अवसर। अगर आप जल्दी डीजे बन जाते हैं तो हाईकोर्ट के लिए आपका दरवाजा खुल सकता है, लेकिन अगर डीजे बनने में ही 20-25 वर्ष निकल जाए तो फिर कैरियर वहीं समाप्त हो जाता है और कई अधिकारी तो केवल एडीजे के पद पर ही सेवा निवृत्त हो जाते हैं। अब यहां से शुरू होता है संघर्ष। प्रमोशन से आने वाले सिविल जजों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बात रखी कि हमें डीजे बनने में ज्यादा हिस्सा यानी कोटा दिया जाए। इतने लंबे समय हम सेवा करते हैं, इसलिए हमें सीटें भी अधिक मिलना चाहिए। उनका कहना था कि सीधे भर्ती वाले जल्दी ऊपर पहुंच जाते और हम नीचे के पदों पर ही फंस कर रह जाते हैं, यानी जो डायरेक्ट एंट्री से आते हैं या जो एलडीसीई की परीक्षा के माध्यम से प्रमोशन होकर आते हैं वो भैया जल्दी बन जाते हैं डीजे, और हम जो जेएमएफसी सिविल जज से जाते हैं वो भैया नहीं पहुंच पाते। इस पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई होती है और सिविल जज कभी प्रिंसिपल डीजे तक नहीं पहुंच पाते, इस बात का विषय उठता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से कहता है कि डिस्ट्रिक्ट जज में किसी को कोई विशेष कोटा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार जब आप सभी अधिकारी एचजेएस में आ जाते हैं तो किसी का भी बर्थमार्क मतलब जन्म चिन्ह, मतलब आपने कहां से आपकी जर्नी शुरू करी है, वो नहीं बचता है। तीन रास्ते कौन से? एक प्रमोटी जो शुरू से आते हैं, एक एलडीसी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंटरनल जुडिशरी की जो एग्जाम है डिपार्टमेंटल, उसके थ्रू आप आते हो, और एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मामला वहां पर आता है। सब एक ही कैडर में एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं एचजेएस में आने के बाद। कोर्ट का कहना था कि नीचे कोर्ट में आपने कितने वर्ष काम किए यह डीजे स्तर की सीनियरिटी तय करने का आधार नहीं बन सकता, इसलिए कोर्ट ने एक राष्ट्रीय वरिष्ठता नियम, नेशनल सीनियरिटी रूल्स भी लागू किया। हर वर्ष डीजे बनने का क्रम अब किस तरीके से होगा, तो उसके अंदर बताया गया है कि 2 प्रमोटी रहेंगे, उसके बाद थर्ड नंबर पे एलडीसी और चौथे नंबर पर भैया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला व्यक्ति आएगा। तो 2 प्रमोटी मतलब जो शुरू से आते हैं, उसके बाद वो एक एग्जाम वाला, और उसके बाद एक जो सीधी भर्ती से आया है। तो 2:1:1 का एक रेशियो यहाँ पर बना दिया गया है। किस तरीके से भैया चलेगा ये सिस्टम। तो 4 बिंदु का जो रोस्टर है यह हर वर्ष दोहराया जाएगा। इससे यह संतुलन भी रहेगा कि किसी भी वर्ग को हमारे साथ अन्याय वाली बात कहने का मौका नहीं मिलेगा। और सबसे अहम बात, डीजे की आगे की जो पदोन्नति है वो सिलेक्शन ग्रेड प्लस सुपर टाइम स्केल, अब सिर्फ योग्यता, वरिष्ठता मतलब मेरिट प्लस सीनियरिटी से ही भैया वो तय होने वाला है। ठीक है, तो हमने नीचे ज्यादा साल नौकरी करी है ना, ये वाला जो तर्क है ये अब ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय इसको लेकर आ चुका है और इसने साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय न्यायपालिका विशेष अनुकंपा पर नहीं बल्कि समान नियम, समान अवसर और पारदर्शिता पर चलेगी। अब चाहे आप किसी भी रास्ते से आए हो, ऊपर पहुंचने का नियम एक और समान ही रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के फैसले में इस बात को तय किया गया, जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। जो लोग जुडिशरी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो जुडिशरी में अपना भविष्य देखते हैं, क्योंकि एक लड़ाई होती है आपके जज बनने तक की, और जैसे आप जज बन जाते हो इस वाले जजमेंट से आपको रूबरू होना पड़ता है, क्योंकि अब आपकी नजर होती है अपनी जिंदगी के प्रमोशन पर, और आप ये चेक करते हो कि मैं हाईकोर्ट या
सुप्रीम कोर्ट या डीजे लेवल पर जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट तो बेहद मुश्किल हम सभी समझते हैं, हालांकि यह संभव नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट संभव होता है, डीजे संभव होता है। उसके लिए सतत मेहनत, लगातार प्रयास और अपनी बेदाग छवि को बनाए रखिए, तो निश्चित रूप से आप उस मंजिल तक भी पहुंच पाएंगे। आप देख रहे थे लीगल ओम का यह यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त तमन्नुम पाटीदार। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और नमस्कार।